हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा है और हमारा स्कूल है डीएस प्रोग्रेसिव स्कूल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई और ई की मात्रा। ई और ई की मात्रा में क्या अंतर होता है और इसे कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको ये सिखाऊंगी। ओके, तो आपको ध्यान से देखना है कि ई और ई की मात्रा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ई की मात्रा को लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ ही स्वर की मात्रा लगाई जाती है। जो स्वर होता है तो क जमा ई, क जमा ई। तो हमने यहाँ पे क लिखा और क के साथ अब हमने ई नहीं लिखा, ई की हमने मात्रा लिखी है। यहाँ पर जो आगे से लगती है वो होती है ई की मात्रा। ओके, तो ये क्या बना, क ई की। ऐसे ही क जमा ई, तो यहाँ पे क जमा ई क्या बन गया, की। अब कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे ऐसे बोलते हैं छोटी ई बड़ी ई। तो मुझे लगता है कई टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि छोटी ई और बड़ी ई होती क्या है। तो मुझे लगता है शायद छोटी ई ऐसे और बड़ी ई ऐसे होती है, यही होता है इसका मतलब। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, लेकिन ये गलत है। छोटी ई और बड़ी ई कुछ नहीं होता है। छोटी ई और बड़ी ई मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। छोटी ई क्या होती है, ये हमने लिखा है यहाँ पे क ई। तो जो आवाज है हमारी ई की वो छोटी होती है, ई छोटा नहीं होता। ई की जो आवाज है वो छोटी होती है। क ई की, क ई जो आवाज है वो कैसी है, वो बड़ी है। वो ईख बड़ी नहीं है, वो इमली छोटी बड़ी नहीं है, उसकी जो आवाज है वो बड़ी छोटी होती है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने कैसे बोला, क ई की। ओके, तो आपको समझ आया कि ई और ई होता है, ना कि छोटी ई और बड़ी ई होती है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपको इसका अभ्यास भी करना है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे उसको पढ़ा है। तो अभ्यास के लिए हमें ऐसे करना है, क ई की, ख ई खी। और मेरी राइटिंग पर नहीं जाना, फोकस करना सीखने पर। ओके, ग ई गी। इस तरीके से आपको आगे तक करना है, ज्ञानी तक आपको यही अभ्यास करना है, तभी आपको आवाज समझ आएगी कि हमें पढ़ना कैसे है। ऐसे ही हमें क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी। और इस तरीके से हमें य ई ये तक करना है। तो जब हम इसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जो हमारी मात्रा है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हमें ई कैसे बोलना है और ई कैसे बोलना है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो मात्राएं हैं उनमें कैसे अंतर पता चलता है हमें। ओके, तो अब हम इन दोनों मात्राओं में अंतर जानेंगे कि ई और ई में क्या अंतर है, इसको कैसे बोला जाता है। मैं फिर आपसे एक बार कहूंगी कि राइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देना और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना। ओके, तो हमने लिखा च ई चिता, चिता। हम कैसे पढ़ेंगे, चिता। अब यहाँ पर क्या है, चिता है और यहाँ पर ये चीता। तो ये चिता और ये चीता। तो देखो मात्रा में फर्क दिख रहा है, आवाज में उसके फर्क दिख रहा है कि ई और ई को कैसे बोला जाता है। ओके, यहाँ पर देखो पिता, पिता, पीता, पीता, पिता यानी कि पापा, और पीता
जो पानी पीते हैं, कहते हैं ना पानी पीता है, तो पीता। अब मात्रा के कारण देखो कितना फर्क हो गया, ये पिता है और ये पीता है। यही हमारे छोटे छोटे बच्चों को समझ नहीं आता है कि उन्हें मात्रा लगानी कौन सी है, क्योंकि उन्होंने सीखा क्या है, छोटी ई और बड़ी ई, लेकिन हमें उन्हें आवाज में अंतर बताना है कि ई और ई की आवाज में अंतर क्या है। अब देखो यहाँ पर खीर, क्या है ये, खीर, और ये खीर। तो यहाँ पे हमने छोटी आवाज बोली खीर, यहाँ खीर, यहाँ पे झिल झील, किट कीट, दिन दीन, मिल मील। तो इस तरीके से हमने सेम शब्द लिखे, एक जैसे शब्द लिखे हैं, ताकि हमारे बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। और मुझे लगता है कि अब हमारे बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है। और पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी उन्हें यही समझाना चाहिए कि छोटी ई और बड़ी ई कुछ नहीं होता है, ई और ई होता है, आवाज छोटी और बड़ी होती है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।